नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हर भाई बहन का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हर गृहिणी का, जो भी शिक्षक बनने का, जो भी आपने टीचर बनने का सपना है आपका, वो साकार होगा। दोस्तों, ये वीडियो गोल्डन वीडियो होने वाला है। यहाँ आपको एनसीएफ रटना नहीं है, केवल समझना है। और फुल एक्सप्लेनेशन के इन हिंदी की बात करेंगे दोस्तों। फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में, पूरा हिंदी में वीडियो है। और पेपर में आने वाले साथ में प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य हमने सभी प्रश्न लिए हैं, जैसे आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीएफ में किस पर बल दिया गया, ठीक है, किस भाषा का प्रयोग किया गया, कहाँ है, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, पूरा यहाँ पे डिटेल 30 प्रश्न लेकर आए हैं। पूरा डिटेल से पहले आइए जान लेते हैं। और इसके पहले साथियों, राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब बन चुका है। यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू कर। तो साथियों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं, पूरा डिटेल से पहले जान लेते हैं एनसीएफ के बारे में। इसके साथ हम 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, जो एनसीएफ है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भारत की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद यानी कि एनसीईआरटी द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में से एक है। ठीक है, 4 प्रकाशित हुई थी, एक 1975 में, एक 1988 में, एक 2000, एक 2005 में। इनमें से 4 जो है रूपरेखा में से एक है, जो आपके एनसीएफ 2005 है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा भारत में स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों के भीतर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। दोस्तों, एनसीएफ 2005 टैगोर के निबंध जो सभ्यता और प्रगति से उद्धरण के साथ होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एनसीएफ 2005 के किसके उद्धरण के साथ होता है, तो टैगोर के निबंध के साथ सभ्यता और प्रगति से उद्धरण के साथ होता है। जिसमें कवि हमें याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है। यह भी आ सकता है कि कवि हमें क्या याद दिलाता है, तो बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है, जिनमें दोनों का एक नासमझ वयस्क जो है समाज द्वारा विकृत किया जा सकता है। ठीक है साथियों, और अगला है कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी, तो आपके प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अंततः 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि जिसे CABE में चर्चा और पारित किया गया था। कब किया गया था? 7 सितंबर 2000 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में चर्चा और पारित किया गया था, 7 सितंबर 2005 को। ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको, ठीक है, सन याद रखना है। और पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल जाएगी। आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है चैप्टर है कि जो आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूप की रूपरेखा है 2005 के मार्गदर्शक के सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे जो, ठीक है, मार्गदर्शक के जो सिद्धांत है, देखिए इनसे रिलेटेड आपके, ठीक है, बहुविकल्पी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मार्गदर्शक सिद्धांत देख लेते हैं। पहला यह सिद्धांत था कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। तीसरा है पाठचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाने के बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। चौथा यहाँ पर है साथियों कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। पांचवा है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे आपके। ठीक है, एनसीएफ के जो सिद्धांत है इनसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे। पहला तथ्य यह था कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरा तथ्य साथियों
एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस प्रक्रिया के माध्यम में विद्यार्थियों का रटने की प्रक्रिया से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो गए। अब देखिए एनसीएफ से आपने एग्जाम अगर क्वालिफाइड किया हो, पार्टिसिपेट किया हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 को किसमें है, प्राथमिक शिक्षा में लागू किया था, यह ध्यान रखना है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से जो शिक्षार्थियों को रटने की प्रक्रिया से मुक्त कराना था। यह क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रक्रिया से मुक्त करवाना था, तो एनसीएफ 2005 का है। ठीक है, और विद्यार्थियों के चौमुखी विकास हो गए, कौन सा आपका से है, तो आपका एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य था, महत्वपूर्ण तथ्य था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट तथ्य है कि इसके अलावा जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपके एनसीएफ 2005 का तथ्य है। अगला तथ्य यह है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। ठीक है साथियों, और एवं इसको पूर्ण करने का कार्य जो है प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। एनसीएफ 2005 का पूर्ण करने का कार्य किस पर है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। और इसका जो प्रमुख लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, देखिए ये कम क्वेश्चन पूछा गया है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो ये आपके यह क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो प्रमुख लक्ष्य क्या था आपका, आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्त करनी होगी। ठीक है साथियों, अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला तथ्य है साथियों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होता है, तो हर विद्यार्थी का उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। यानी हर विद्यार्थी की अपनी अपनी क्षमताएं और कौशल होती है, तो उन्हें क्या है, व्यक्त करने का मौका भी प्रदान करना चाहिए। ठीक है साथियों, और आपके एनसीएफ 2005 में लिखा गया था कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसा, शिक्षा को कैसे देखना चाहिए, मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह के शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा जो हमारे बच्चों के इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। तो ये आपके एनसीएफ 2005 में लिखा गया था। ठीक है साथियों, अगला तथ्य यहाँ पे देखेंगे कि यह जो एनसीएफ 2005 है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं दोस्तों, बल्कि बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों का रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, जो विद्यार्थियों का रटने की प्रणाली है उससे मुक्त करवाना। पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित शिक्षक ना हो, इससे क्या होता है, विद्यार्थियों में रटने की प्रणाली ज़्यादा आती है, तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा ना हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती है। देखिए साथियों, जो पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा ना हो, यानी कि ये प्राथमिक शिक्षक की बात की गई है। ठीक है साथियों, उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा के लिए नहीं बात की गई है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में बात की गई है कि पाठ्य पुस्तक आधारित यहाँ पर आपका पढ़ा, ठीक है, शिक्षा ना हो। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अब हम एनसीएफ की जो प्रमुख विशेषताएं हैं देखने वाले हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 जो है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली विशेषता यह है कि सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के लिए बोझ के बिना सीखना और परीक्षा के लिए एक आधार बनने और बच्चों से तनाव को दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तकों से दूर जाना। इसने पाठ्यक्रम के डिजाइन में बड़े बदलावों को सिफारिश की है, यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है साथियों, आत्मनिर्भरता और व्यक्ति की गरिमा की भावना विकसित करने के लिए जो सामाजिक संबंधों के आधार पर होगा, समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित करेगा। अगला है साथियों, 14 साल की उम्र तक एक बच्चे को केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिभा धारण को बढ़ाना। अगली विशेषता है, छात्रों में एकता, लोकतंत्र और एकता की भावना पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने और नई पीढ़ी के पुनर्मूल्यांकन के लिए सक्षम है। अगली विशेषता है साथियों, जेपी नाइक ने भारतीय शिक्षा के लिए समानता, गुणवत्ता और मात्रा को अन्यन त्रिकोण के रूप में वर्णित किया है। छठवां साथियों, सामाजिक संदर्भ के
संबंध में एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया है कि जाति, पथ, धर्म और लिंग के बावजूद सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। यहाँ पर जाति धर्म को यह नहीं देखना है कि ब्राह्मण है, ओबीसी है, जनरल है, एसटी एससी है, कुछ भी नहीं देखना है। सभी को एक मानक पाठ्यक्रम में प्रदान किया जाता है। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। ये कम पूछा गया है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, अब यहीं से क्वेश्चन बनना है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को कितने भागों में वर्णित किया गया है? तो 5 भागों में वर्णित किया गया है। पहला भाग है परिप्रेक्ष्य है, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल के चरणों और मूल्यांकन, चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, अब 5वां है साथियों व्यवस्थागत सुधार। तो ये 5 आपके प्रमुख एनसीएफ के 5 भागों में वर्णित किया गया था। और जो एनसीएफ के सुझाव क्या थे आइए देख लेते हैं। एनसीएफ में सुझाव भी दिए गए थे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि शिक्षण सूत्रों को जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और आदि का अधिकतम प्रयोग हो। यानी सुझाव यह दिया गया था एनसीएफ 2005 में, ठीक है, कि सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर और आदि का अधिकतम प्रयोग है। यानी ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए। दूसरा सुझाव यह था कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कोई भी सूचना है उसको ज्ञान ना माना जाए। सूचना देना एक ज्ञान नहीं होता है साथियों, ठीक है, तो उससे बचा जाए, यह आपका प्रमुख सुझाव था। तीसरा यह सुझाव था कि विशाल पाठ्यक्रम या मोटी किताबें जो हैं शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक होती है। यानी कि बच्चों को ज़्यादातर मोटी किताबें दे देना, ठीक है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित उनको स्टडी करवाना, ठीक है, तो ये आपकी असफलता का प्रतीक होती है। ठीक है साथियों, अगला जो है पॉइंट कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। यानी बच्चों को जो है मूल्यों को उपदेश ना देकर उन्हें क्या है वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। और अगला ही पॉइंट है कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। छठवां साथियों विचार यह है कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। देखिए अधिकतर अध्यापकों का यह होता है, अभिभावकों का, ठीक है, अभिभावकों का यह सख्त संदेश देना है कि हर अभिभावक यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा 5 साल का है वो इतना ज्ञानी हो सके कि वो विद्वान बन सके। ठीक है, तो ये दो आकांक्षा जो है ये है गलत है। ठीक है, ये गलत अभिभावकों की आकांक्षा है। जितनी उसकी आईक्यू क्षमता होगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वैसे वैसे उसकी सोच भी बड़ी होगी। ठीक है साथियों, 7वां यह था कि बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। 8वां है कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 9वां है साथियों सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। 10वां है साथियों समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। और 11वां नंबर है यह सुझाव था कि खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय ना दे। यानी किसी भी बालक को प्रश्रय नहीं देना कि ये आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, क्योंकि वो बालक हैं। ठीक है, बालक में आक्रोश आ जाता है तो उनको यह भावना नहीं उनको देना है कि ठीक है ये रिकॉर्ड तोड़ो, रिकॉर्ड बनाओ। ठीक है, बच्चों को उनके मन मुताबिक कि सामूहिक खेल आनंद व सामूहिकता की भावना, सामूहिकता कहाँ होती है, जहाँ काफ़ी सारे, देखिए जब खेल होता है तो सामूहिकता में ही होता है, तो बच्चों में यह भावना नहीं जानी चाहिए कि उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने की भावना और प्रश्रय न देना चाहिए। ठीक है, उनको प्रसर नहीं होना चाहिए। अगला यह सुझाव था साथियों कि बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती। साथियों वीडियो अंत तक देखिएगा, समझ के जाइएगा, गोल्डन वीडियो है, क्योंकि एनसीएफ का कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स की बात करूं, चाहे इंग्लिश की बात करूं, चाहे साथियों हिंदी की बात करूं, संस्कृत की बात करूं, बाल विकास की बात करूं, सब पर्यावरण की बात करूं, सभी में एनसीएफ से रिलेटेड आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यह वीडियो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अंत तक देखिए और समझ के जाइए और आज पूरा एनसीएफ का वीडियो क्लियर कीजिए। ठीक है, तो 12वां यहाँ पे सुझाव क्या था साथियों कि बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है और शिक्षक का अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें।
13वां सुझाव यह था कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे, यानी पुस्तकालय में शिक्षक को चुनकर नहीं पुस्तक देना चाहिए, बच्चे स्वयं अपने पुस्तक पढ़ें, जिनकी उतनी इच्छा हो। हमें आज जैसे हमारी इच्छा होती है, हमें ये खाने की इच्छा है, हमें वो खाने की इच्छा है, आज हमें ठीक है, हमें पर्यावरण की क्लास अच्छी लगती है, तो ये अपने को चुनने का अवसर देना चाहिए। और 14वां यह था कि वे पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का मौका देती हैं। ठीक है साथियों। 15वां यह था सुझाव कि कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करवाएं। ठीक है, बच्चों में कल्पना और मौलिक लेखन यानी कि स्वयं से, ठीक है, वो अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। और 16वां सुझाव था कि सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। सजा भी आपको सीमित रूप में और पुरस्कार भी सीमित रूप में देना चाहिए। ठीक है साथियों, कि बच्चे हैं, बच्चे में उतनी समझ नहीं होती है कि वे समझ पाएं पुरस्कार मिलने से क्या होता है बच्चों में, कि मैं बड़ा हूँ, थोड़े अलग भावना आ जाती है, तो इसलिए उनको क्या है सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए, पुरस्कार की बात हो चाहे दंड की बात हो। ठीक है साथियों। 17वां यह था सुझाव कि बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है साथियों। अगला जो है आपका सुझाव सांस, देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो एग्जाम में आते हैं कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, तो नए पैटर्न पर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। अगला यह सुझाव था साथियों कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्यबोध को प्रशय दें। ठीक है, यानी कि जो मनोरंजन के स्थान पर क्या है, सौंदर्यबोध को प्रशय देना चाहिए। और अगला पॉइंट यह है कि शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, शिक्षण प्रशिक्षण की जो विद्यार्थियों के मूल्यांकन की जो सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए शिक्षक प्रशिक्षण। ठीक है साथियों। अगला पॉइंट यह है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं, जिससे वह बच्चों को ठीक है जानकारी हो सके। अब बात आती दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक वाक्य में सभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आपने अच्छे मन से, अच्छे लगन से देखा होगा तो भैया ये आपको वाकई में शिक्षक बनाएगा, गवर्नमेंट टीचर बना के रहेगा। ठीक है साथियों। पहला यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है। नवीनतम दस्तावेज देखिए प्रमुख 4 आपके यहाँ पे किए गए थे, 4 में से जो लास्ट है नवीनतम है आपका एनसीएफ 2005 है। आपने पहले ही मैंने इसीलिए पूरा डिटेल में आपको बता दिया गया था। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है साथियों, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। किस मंत्रालय पर किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर आपका एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तीसरा है साथियों, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था, यानी किसकी अध्यक्षता में, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया था। ठीक है साथियों। अगला पॉइंट यह है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। ठीक है, लर्निंग विथआउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम है। एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र क्या है, बिना भार के अधिगम, यानी कि बच्चों में कोई भी भार नहीं होना चाहिए, फिर अधिगम यानी कि लर्निंग यानी कि सीखना। ठीक है, बिना भार के पढ़ाई करना। ठीक है। अगला पॉइंट यह है, क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? मैंने बताया था आपको डिटेल में कि सभ्यता और प्रगति के निबंध से होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है, तो किस पर बल दिया गया है? शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया था। ठीक है, जिसमें आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है, उसमें क्या बताया गया था? उसमें यह बताया गया था कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, करिकुलम किस भाषा का शब्द है। जो करिकुलम किस भाषा का शब्द है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था। जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है वह कब बनाया गया था, तो सन 2005 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में
कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। जो एनसीएफ 2005 है उसमें जो है सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से वह मुद्दे हैं जिन्हें शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप भी लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल शिक्षा जगत का चैनल है, देश हित में चैनल है और राष्ट्र हित में चैनल है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड करवाता है। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ की गया था भाई? एनसीएफ 2005 की कार्यशाला एनसीईआरटी नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 38 आ जाएगा, 40 आ सकता है, 45 आ सकता है, या 35 लिख देंगे तो कितने सदस्य? तो वहां पर 38 सदस्य ध्यान रखना है आपको। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। एनसीएफ 2005 में बताया गया कि जो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, भैया शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 है वह भाषा का फार्मूला इसमें क्या है? तो इसमें क्या है? त्रिभाषाई फार्मूला का उपयोग किया गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा कौन सी है? तो प्रथम भाषा आपकी हिंदी होती है जो राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा होती है। द्वितीय भाषा आपकी अंग्रेजी होती जो अंतर्राष्ट्रीय होती है, और तृतीय भाषा स्थानीय भाषा हो सकती है, चाहे पंजाबी, संस्कृत, तमिल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा जो भी आपकी हो। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी भाषा प्रथम, द्वितीय, तृतीय है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था डिटेल में कि सूचना को क्या मानने से बचना चाहिए। तो सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। ठीक है, क्या मानने से बचना चाहिए साथियों? ज्ञान मानने से बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया है? तो ज्ञात से अज्ञात और एवं मुंह से मूर्त की ओर। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हर गृहिणी, हर भाई बहन, हर शिक्षक बंधु का जो भी शिक्षक बनना चाहता है, जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का, तो सही समय पर सही चैनल पर आए हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, आपको सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है साथियों 120+ का स्कोर क्रैक करना। बिल्कुल आप लोग क्रैक करेंगे। ठीक है साथियों, क्रॉस करेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो क्या है भैया मार्गदर्शक में सिद्धांत? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, जो बच्चे गलती करते हैं, एनसीएफ किसके लिए है? प्राथमिक शिक्षा के लिए है। तो प्राथमिक शिक्षा में यानी 1 से लेकर 5 तक के लिए बच्चों के लिए। तो गलती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा बिना बोझ की, जो एनसीएफ 2000 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि जो पाठचर्या है के बोझ को कम करना। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के मतलब यही है, इसका स्रोत है कि पाठचर्या के बोझ को कम करना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर का है 1 से 5 तक के क्लास के बच्चों का स्तर है, जो गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना। क्या है साथियों? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन मैं आपको रीड कर देता हूँ कि एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है गणित शिक्षण के बारे में? गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? तो गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्य के प्राप्ति। महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ है? गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि उच्च उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 1 मिनट की बात है, 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या आशय है?
जो एनसीएफ 2005 है उसमें गणित की लंबी जो आकृति आशय किया गया था, तो यहाँ पर क्या आशय है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है, गणित की लंबी आकृति का मतलब यही है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है। एनसीएफ 2005 में सीखना जो है जिक्र किया गया है, सीखना क्या है, एनसीएफ 2005 में सीखना यह है कि मानसिक विकास, शिल्पकला, केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान, यही आपका एनसीएफ 2005 का सीखना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 में कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, क्या है, 10वीं यानी कि 10th क्लास की जो परीक्षा हो, एग्जाम्स हो, कैसे हो, ऐच्छिक हो, यह सुझाव दिया गया था। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है, तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया है। तो बालकों के लिए संरचित, ठीक है, संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधारों का महत्व दिया गया है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत जो है किसको महत्व दिया गया है, तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों का महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन को सुझाया गया है। तो साथियों, ये पूरा कंसेप्ट आपको कैसा लगा और ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कैसे लगे। अगर आप सेकंड या थर्ड बार एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा जितने मैंने बताए सभी क्वेश्चन आपसे मिले होंगे, आपकी एग्जाम में पूछे गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का सिलसिला जारी रहता है आपके सिलेबस के अनुसार, आपकी एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो चैनल में पहली बार आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और देश हित में चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है, तो देश हित में जरूर सपोर्ट कीजिए। आपका परिवार अपना परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, टीचरों का परिवार है, हमारा परिवार है। तो इस परिवार को बड़ा करना आपका काम है। लाइक सपोर्ट करते हैं तो हमें प्रेम और स्नेह मिलता है, बस यही, इसी के लिए हम भूखे और प्यासे रहते हैं साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। ठीक है, सभी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी क्लासेज आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।